रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमने जो है हार्डवेयर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, कुछ हार्डवेयर के बारे में रीड किया था और बेसिक जो है डेफिनेशन कंप्यूटर की जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलें जी, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस को डिस्कस करना है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हैं। ठीक है जी, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस which are used to enter data into a computer are known as input devices। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से पुकारते हैं या उनको इनपुट डिवाइसेस हम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कीबोर्ड जो है जिससे हम किसी भी चीज़ को टाइप करके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास का डाटा हमने इंटर करना है तो हम जो है कीबोर्ड की मदद से बच्चों के नाम, उनके मार्क्स या वट एवर जो भी उनका डाटा है कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की मदद से इंटर करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। सेकंड वन है हमारे पास माउस बेसिकली माउस एक इनपुट डिवाइस ऐसे है कि जैसे जो है हम डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम माउस की मदद से जो आइकॉन है माई कंप्यूटर इसको ओपन करते हैं तो हम इसको एक जो है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि माई कंप्यूटर को ओपन करें या जो भी उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं जो भी, तो ये हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस जो है इस कैटेगरी में आएगी। थर्ड वन है हमारे पास माइक्रोफोन। जैसा कि आप माइक होता है, जब आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है तो उसको जो है कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसके अंदर जो है इनपुट वॉइस को इनपुट किया जाता है। माइक कह लें आप, माइक्रोफोन कह लें या हैंड फ्री का जो माइक होता है, जो भी वॉइस जो है वॉइस रिलेटेड डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंटर जो किया जाता है वो माइक्रोफोन के थ्रू होता है। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होगी। फोर्थ वन है हमारे पास स्कैनर बेसिकली क्या काम करता है बच्चे जानते होंगे जो छठी से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूँ। स्कैनर बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर जो है स्कैनर क्या काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आपके पास कोई बुक है हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि आप उस बुक को सॉफ्ट फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हो। ये सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि कन्वर्ट हार्ड फॉर्म इनटू सॉफ्ट फॉर्म। यानी कि आपने बुक का पेज आपके पास है या कोई डॉक्यूमेंट लगा लें आपका, ठीक है, आईडी कार्ड की कॉपी है तो आपके पास वो हार्ड फॉर्म में मौजूद है। आप उसको क्या करते हो, स्कैनर के अंदर रख के स्कैन करते हो। स्कैनर क्या करता है, उस इमेज को, उस आईडी कार्ड को स्कैन करेगा और आपके सिस्टम में उसको सेव कर देगा। तो आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं कि जब मर्ज़ी आप जहाँ मर्ज़ी उसका प्रिंट ले लें या आपको जो भी इस्तेमाल है उसके अंदर एडिटिंग या जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल कैमरा जो है बेसिकली आप कोई भी कैमरा जो है मोबाइल का कैमरा या कोई एक्सटर्नल कैमरा जिसके थ्रू आप तस्वीरें जो हैं पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो वो डिजिटल कैमरा की मदद से की जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं एक इमेज फॉर्मेट के अंदर डिजिटल कैमरा को यूज़ करते हुए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हमें डिस्प्ले शो करती हैं या प्रेजेंट करती हैं, ठीक है जी, उन्हें हम जो है आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके अंदर मोस्ट फेमिलियर जो है डिवाइस वो है मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद है प्रिंटर और थर्ड वन जो है यहाँ पे बुक में दिया गया स्पीकर्स। ठीक है, मॉनिटर को हम मॉनिटर भी कह सकते हैं, इसको एलसीडी भी कह सकते हैं।
ठीक है जी। LCD भी कह सकते हैं, ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यानी कि जो भी चीज़ जो स्क्रीन आपको आउटपुट दिखाती है, जो आपने इनपुट दिया होता है उस चीज़ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कह सकते हैं या स्क्रीन सिंपली कह सकते हैं। सेकंड है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई तस्वीर है, कोई आपका डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज पड़ी है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं हार्ड फॉर्म में, आप उस चीज़ को हार्ड फॉर्म में देखना चाह रहे हो। जैसे आपके पास बुक है, उसके पेज होते हैं हार्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद है, आप उसको जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हो, जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो प्रिंटर जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड वन है हमारे पास स्पीकर्स। स्पीकर बेसिकली क्या काम करते हैं, जो भी इनपुट जो है हम कंप्यूटर को देते हैं उसका आउटपुट जो है हमें उसको वॉइस में सुनाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पिछले इनपुट में आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि हम जो है कंप्यूटर के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन के ज़रिए। माइक्रोफोन के ज़रिए हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो है उस वॉइस को जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको सुनना जो है, जब हम सुनेंगे उस वॉइस को तो वो किस चीज़ के थ्रू हमें सुनाई देगी, स्पीकर्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है। अब हम चलते हैं, हमारा जो है अगला टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD DVD, USB, फ्लैश ड्राइव, ETC। अब यहाँ पे जो है स्टोरेज डिवाइस को उसने एलेबोरेट किया है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। इसकी उसने एग्जांपल दी है हमें यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क बेसिकली आजकल जो है उसका इस्तेमाल नहीं है, जो एक जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल जो है हम फ्लैश ड्राइव, USB जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। CDs जो हैं फ्लॉपी डिस्क के बाद हैं, और हार्ड डिस्क और आप जो है SD कार्ड जिसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड, SD कार्ड्स, SD कार्ड्स जो होते हैं उन्हें हम जो है स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं। और सिंपली इसको आप ऐसे कर लें कि द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली, इसकी बुक में भी यही डेफिनेशन है, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंटली जो है डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है बेसिकली इसके अंदर जो है डाटा की कैपेसिटी बहुत कम होती थी MBs में, तो ये जो है आजकल टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती है। सेकंड है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर जो है मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है, एक डिवाइस होती है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और थर्ड है हमारे पास CD या DVD। CD या DVD क्या करती है, जैसा कि इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम लोग जो हैं विंडोज़ की CD लेके आते हैं बाज़ार से, तो CD के ऊपर बेसिकली उन्होंने विंडो जो है राइट की होती है कि उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ MBs में, कुछ GBs में, तो जिसको जो है हम अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी फॉर एग्जांपल CD के अंदर मूवीज़ भी आती हैं, गेम्स भी आती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि CD भी डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। फोर्थ वन है हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव जो है फेमिलियर हैं आप इसके साथ कि फ्लैश ड्राइव जो है आप डाटा को कैरी करने के लिए एक सिंपलेस्ट वे है। और उसके बाद जो है जैसा मैंने आपको बताया था कि मेमोरी कार्ड या SD कार्ड, ठीक है। तो ये सारी जो है स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में सारी चीज़ें आती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक का पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट connect a computer with other computers are known as communication devices, for example modem। अब वो कह रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को जो क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ या एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है इंटरनेट, जैसा कि आपको पता है एक नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप जो है
बातचीत करना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो अपने कोई फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड के साथ, तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उसके अंदर जो डिवाइस अटैच की जाएगी उसे हम मॉडेम कहेंगे। मॉडेम जो है इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपके घरों में इंटरनेट का कनेक्शन होता है, तो पीटीसीएल जो है मोस्टली जो है पाकिस्तान में पीटीसीएल का जो कनेक्शन चल रहा है, तो पीटीसीएल का कनेक्शन जो है, जो पीटीसीएल की वायर होती है, इंटरनेट वाली वायर, वो जिस पोर्ट के अंदर अटैच की जाती है सिस्टम यूनिट के अंदर, उस जिस पोर्ट के अंदर डिवाइस वायर कनेक्ट की जाती है उस पोर्ट को हम मॉडेम कहते हैं। और वो जो मॉडेम एक डिवाइस होती है जो सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच होती है, लेकिन हमें सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे जस्ट एक पोर्ट ही नज़र आ रहा होता है। तो मॉडेम जो है उसके दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, जो सिस्टम के अंदर अटैच होता है, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अटैच होता है, वो इंटरनल मॉडेम है। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसा कि पीटीसीएल वाले जो हैं जब इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें जो है वो प्रोवाइड करके जाते हैं एक मॉडेम जिसका ऊपर एंटीना लगा होता है, ये वाला। तो क्या करता है, ये सिग्नल को फैलाता है, जिसे हम वाईफाई भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसे हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। और इसके अलावा पीटीसीएल के अलावा जो है डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक्सटर्नल मॉडेम्स। हर यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी यूजेज के मुताबिक वो परचेज़ कर सकता है। आप देखें यहाँ पे सिंगल एंटीना है, 2 एंटीना और 3 भी अवेलेबल हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उस चीज़ को ये परचेज़ कर सकता है जितनी उसकी यूजेज कैपेसिटी है, ठीक है जी। तो होपफुली आप जो है स्टूडेंट्स इन चीज़ों को देखेंगे, याद कर देंगे, समझेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फील आए तो काइंडली हमारा जो है यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर कमेंट किया करें। कमेंट करेंगे तो आप हमें असेसमेंट होगी कि बच्चे जो हैं किस लेवल तक जो है हमारे लेक्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, कितनी इंटरेस्ट से कर रहे हैं। और अगर कोई आप डेफिशिएंसी फ़ील करें या किसी चीज़ का क्वेश्चन आप करना चाहें तो कमेंट लाजमी करें, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई आपको लाजमी करेंगे। तो इस लेक्चर को तैयार करें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।